वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज ये मेरा पहला लेक्चर है एक टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक सारी दुनिया बहुत सालों से क्वेश्चन करती रही है कि आखिर डेथ के बाद होता क्या है। जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई अपने प्राण छोड़ देता है, तो उसके बाद उन प्राणों का क्या होता है। तो जस्ट उसी टॉपिक पे वापस आएंगे एक छोटी से एनेक्डोट के साथ। हम बचपन में देखते थे, हम लोग बचपन में जब छोटे बच्चे होते थे तो हम लोगों को कहा जाता था कि वो आसमान में देखो, ऊपर जो तारा है वो आपके ये रिश्तेदार हैं, या ये जान पहचान वाले हैं, या ये आपके रिलेटिव हैं। तो बच्चे बड़ा खुश होते थे ये देख के कि मरने के बाद या प्राण जब निकल जाती है, आसमान में जाके कोई तारा बन जाता है। एक्चुअल में वो तो बच्चों के लिए होता था, लेकिन असली में क्या होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। जब प्राण निकलते हैं शरीर से या प्राण छोड़ते हैं शरीर को, तो शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है। शरीर में तो वो जान नहीं बचती। शरीर में तो वो सारे प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं जो शरीर के प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन आत्मा के जो प्रोसेस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, आगे के स्टेप्स लेते हैं। जो वो शरीर के लिए करते थे, अब वो आगे का स्टेप होता है। आगे का स्टेप होता है कि आत्मा के अंदर या प्राण के अंदर, आप उसे प्राण बोल सकते हो, आप उसे आत्मा बोल सकते हो, जब वो शरीर छोड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। इतना एक्सपेंशन होता है कि वो बहुत बड़े एरिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद जस्ट बाद कंट्रैक्शन शुरू होता है। जब कंट्रैक्शन शुरू होता है तो वो कंट्रैक्ट होते होते बहुत छोटे एरिया के अंदर, बहुत छोटे पार्टिकल के अंदर वो कंट्रैक्ट हो जाती है। पूरी की पूरी आत्मा, पूरी के पूरे प्राण बहुत छोटे एरिया में कंट्रैक्ट होने के बाद उसे फिर एक प्रोसेस के थ्रू, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सब भगवान कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस, जब जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है और फिर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, उसमें वो उस आत्मा को किसी और चीज़ के अंदर, जैसे कि किसी अगर उसे किसी कोई और बॉडी मिलती है तो उस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अगर वो कोई एनिमल की भी बॉडी हो सकती है, कोई इंसेक्ट की भी बॉडी हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है। किसी भी, जैसे भी आपके कर्म होते हैं, जैसे भी आपके जो आपकी पूरी जो भगवान ने पूरा एक प्रोसेस बनाया है उसको एक्यूमुलेट करने का, तो वो करने के बाद फिर आप नेक्स्ट लाइफ के अंदर एंटर करते हो। तो क्या ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है कि एक बार मृत्यु हुई, फिर दूसरी बार मृत्यु, फिर तीसरी बार मृत्यु, फिर चौथी बार? हाँ, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। बहुत लंबे समय तक चलता है, लाखों करोड़ों बार तक चलता है। और ये प्रोसेस होते होते जब इंसान को मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य के जीवन के अंदर उसे एक मौका ये भी मिलता है कि अगर वो चाहे तो वो इस प्रोसेस से निकल सकता है। वो इस प्रोसेस से, जन्म और पुनर्जन्म के प्रोसेस से बाहर आ सकता है और इस साइकिल से मुक्त हो सकता है। कैसे? क्या वो करे, क्या इंसान करे कि वो ये जन्म और पुनर्जन्म के प्रोसेस से मुक्त हो जाए? पहला, ये अंडरस्टैंड करना है कि वो है, भगवान है। बहुत से लोग, 90% लोग इस दुनिया में तो मानते ही नहीं है कि भगवान है। बात सही भी है, क्योंकि दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। कोई प्रोसेस दिखना तो चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि भगवान है, उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोसेस से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा एलैबोरेट होनी चाहिए कि वो इस प्रोसेस को समझ के इस प्रोसेस से बाहर निकल आएँ। शायद मेरे टॉपिक से आप इस प्रोसेस को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। जन्म
पुनर्जन्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही थी कि डेथ के बाद क्या होता है। डेथ के बाद का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। डेथ के बाद जो हमारी आत्मा है वो उसका कंट्रैक्शन जब इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर जाके अपने आप को फिर से जीवित कर लेती है। अब 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 ये भगवान के ऊपर है और ये इस सृष्टि के ऊपर है और ये इस लाखों करोड़ों तारों के ऊपर है कि वो हमें किस तरीके से हमारे को किस चीज़ में ढालते हैं।